सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर देना, मेरे हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम आए हैं होली मिलन पे और आगे आज भैया बताएंगे, भैया जी, और रिकॉर्ड करेंगे भैया जी। चलिए भैया। आज हम आए हैं मोहन जी के घर पे। आज उनके घर पे उत्तराखंड के भी काफी लोग आए हैं, तो आज हम आपको उन सबसे मिलवाते हैं, ठीक है? ओके, आ जाओ। तो ये मोहन जी का घर है। कहीं ना कहीं उसका एक इफेक्ट पड़ रहा है। आठ और 9 सीटें हमें लगातार मिलती हैं 8-9 सीटें। अब उस सीट दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमको बहुमूल्य समय देकर मुझे उस कदर में आगे बढ़ाने की सोची है। मैं दादा जो आ रखे हैं अपने न्यू उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश जो है संयोजक, इतने बड़े संयोजक हैं। देखो आप लोगों के सामने बैठे हैं, आम जनता आम मानस की तरह बैठे हैं, एक महाप्रबंधक के रूप में बैठे हैं। मैं आज जो आप लोगों के बीच में कहने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की धारणा है यहाँ पर आम आदमी का बढ़ चढ़ कर थोड़ा प्रकोप ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रकोप को मैं खत्म करूँ यहाँ पर। ताली बजाएं सर। और मैं हमेशा अग्रणी रहूंगा, जन जन के विकास में रहूंगा, पीएम मोदी जी के साथ में रहूंगा, सीएम योगी जी के साथ में रहूंगा, अपने प्रदेश सहयोगी मन्नाल जी के और श्यामलाल जी के अधीन कार्य करते रहूंगा, ताकि ये जड़ का सुचारू रूप से कार्य हो सके। मैं इस जगह को सोचता हूँ कि बीजेपी के पूरे झंडे लहराए इस एरिया में। मेरा एक वसूल है, मैंने जब फौज से आया था मैंने ईमानदारी और वफादारी के अलावा कुछ भी नहीं करा है। मुझे अपने पर भरोसा होता है। मेरा भाई था लेट श्री बच्चे सिंह रावत, ओल्ड मिनिस्टर, मैं उनके कर कमल से चलता हूँ। मैंने बोला था जब तक मैं फौज में हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज मैं फौज से बाहर आया हूँ, आज मैं जन जन के विकास के लिए, ये मेरे अग्रणी हैं, इनके अधीन मैंने काम करना है, ताकि मैं एक सुप्रीमो के रूप में आगे बढ़ूं इस क्षेत्र से। मैंने कण कण में सोचा है कि मैं गंद आदमी को उखाड़ फेंकने की सोचूंगा। जो कोई भी हो आड़े हाथों आए, मैं हमेशा उसको उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं फौजी जरूर हूँ, मैं जनता का जनार्दन के बीच में उनका सेवक हूँ। मैं गरीबी से पला हूँ, मेरा दादा भी गरीबी से पला है। आज तुम्हारे सामने बैठा हुआ है श्यामलाल जी, इतने बड़े मंत्री आप देख रहे हो, पूरे दिल्ली का प्रभारी थे एक बार, इनके अधीन चलते थे लोग। तब तो हमको भी पता नहीं था हमारे भाई क्या थे। तो मैं आप लोगों को जो अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक स्वच्छ व साफ छवि वाले नेता को चुनो। गंद लोगों को उखाड़ फेंको। जो भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्ट करते हैं, आज जो है बोलते हैं कि बोला केजरीवाल बाहर आया, बोलता है साहब मुझे तो एक छोटा सा घर चाहिए, 10 शीश महल वाला घर बना दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गवर्नमेंट का। वो कहाँ गया? आज बोलता है साहब मैंने तो कोई स्कूल में घोटाला नहीं किया, कोई दवाई में घोटाला नहीं की। आप खुद जाकर देखो, मुझे पता है कि कितना घोटाला मास्टर है केजरीवाल। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं केजरीवाल को। मैंने हमेशा, मैं जब भी बात करता हूं पीएम जी से ऑनलाइन बात करता हूं, सीएम योगी जी से बात करता हूं, दादा से बात करता हूं, श्यामलाल से बात करता हूं। मैं पुष्कर धामी जी को अभी तारीखेत में जरा कुछ समय पहले उन्होंने एक आयोजन किया था, मैं गया था, मेरे को बुलाया था उस आयोजन में। मैंने वहाँ थापला में एक हेलीपैड ग्राउंड के लिए बोला, आज हेलीपैड ग्राउंड बन रहा है। तो मुझे जो आशाई थी, वहाँ पर स्टेडियम बन रहे हैं, मोड़ी में स्टेडियम बन रहा है, ग्राम सभा मोड़ी है, वहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, एनसीसी में स्टेडियम बन रहा है। मैंने हर चीज के लिए उनको ललकारा है। मैंने उनके ऊपर प्रेशर दिया कि आप सीएम हो, पहले तो आप 4 साल अग्निवीर खत्म करो, क्योंकि हम उत्तराखंड का विकास
उस फौजी से हुआ है जिस फौज के हर घर का नागरिक फौजी है वहाँ। और मैंने प्रेशर भी दिया देना, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी ये करें। मैंने मोदी जी को भी बोला है, मैंने राजनाथ जी को भी बोला है, और मैंने संजय शेट्टी जी को भी ये बोला है मीटिंग में। मैंने बोला साहब ये 4 साल की अग्निवीर खत्म करो, क्योंकि वहाँ पर आज फौज की दशा ये है कि वो बोलता है मैं 4 साल का हूँ, मुझे क्या करना है। तो 4 साल का है, देश की सेवा कौन करेगा? हम तो आ गए पेंशन, लेकिन जो पीछे लोग पीढ़ी है वो क्या करेगी? आप सोचो जरा। मेरा एक मत मानना है, मैं सोचता हूँ जब तक फौज जिंदा है बॉर्डर पे, हमारी कुर्सी जिंदाबाद है, तब मोदी जी है, तब देश का हर नागरिक जिंदा है। रात की नींद सोते हैं, चैन की नींद लेते हैं हम लोग। अगर बॉर्डर पर अगर सैनिक जिंदा है, अगर अपनी सहानुभूति दे रहा है, मर रहा है, उसकी जो है घर वालों को पता ही नहीं है कि क्या काम कर रहा है। हमें पता है, हम कारगिल युद्ध में उस टाइम पे जो है रशिया बल्द में थे, माइन फील्ड लेकर हमने आसाम में थे। आसाम से हमारी जो है मेन बॉडी जो है रास्ते में रह रही थी जब हम जो है कारगिल युद्ध के लिए आए थे। हमें पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, मैं वो दिल करता हूँ, मैंने 15 साल जो है JNK में नौकरी कर रखी है। मोदी जी ने वो कर दिखाया है। वहाँ हमको खुद पत्थर मारते थे, फौज को खुद फौजी को पत्थर मारते थे वो लोग। JNK में जितने भी वहाँ पर जो कौमी एकता वाले हैं, आप समझते हो कि वो क्या है, हम उनको खिलाते थे, हमारे ऊपर ही वो जो है पत्थर मारते थे। ये हम लोगों की एक कौमी एकता है। हम हिंदू जरूर है, हमारे अंदर हिंदुत्व का खून नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू के सपूत हो तो जन जन जागरण करो, घर में रामायण करो, पाठ करो रामायण का। सब भूल गए क्या होता है देवी देवता। हम उत्तराखंड के हैं, हमारी नींव है उत्तराखंड की देवी देवताओं की। हम उत्तराखंड वासी उसी देव भूमि से पले हैं। हम ये राक्षस भूमि से नहीं पले हैं, हम देव भूमि से पले हैं। मैं अभी भाई का माल्यार्पण करके और अपना जो है पूर्व प्रकोष्ठक श्यामलाल जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इतने उम्र में भी उन्होंने मेरे को बोला बेटा मैं आऊंगा, और मेरे भाई ने बोला मैं आऊंगा, लेकिन मैंने इस जनता को बुलाया क्योंकि यहाँ पर आम आदमी का बोलबाला ज्यादा है। मैं भाई से बोलूंगा, मैं वो बोलबाला खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए बीजेपी के फ्लड, बीजेपी का कण कण आदमी चाहिए। मुझे गंद आदमी को उखाड़ फेंकने में कोई विश्वास कुछ नहीं है। मैं जन जन के विकास के लिए उठा हूँ। मैंने दादा को पूरे रोड की मैप सब कुछ भेज रखा है। पर डे का मैं मोदी जी को भेजता हूँ। यहाँ का जो भी कार्यक्रम होता है गलत, मैं किसी की डर नहीं, मैं फौजी हूँ, आज भी हूँ। मेरे पिताजी गोयल देवता थे, मैं उनका वंश का हूँ। मेरे पिताजी ने बोला बेटा सच धर्म को अपनाना। और गोयल देवता हमारा चौघाट का मालिक होता है, ये सब लोगों को पता है। मेरे पिताजी 1108 बार हरिद्वार नहाने गए हैं। तो मुझे अपने पिताजी का गर्व होता है। उन पिता ने मुझे पाल पोस कर यहाँ भेजा है। मेरा बच्चा आज अफसर बना है मेरे पिताजी के कर कर्मों से। आज IMA में ट्रेनिंग कर रहा है, सिपाही था 6 कुमाऊं में। अपना जुनून जज्बा, मैंने बोला बेटा अगर तू है खानदानी लड़का तो आर्मी स्कूल दौलतपुरा का पढ़ा हुआ है तो बेस्ट रहता था। NCC में भी मैंने उसको सारी फायरिंग NCC में ही करा ली। शिव बोलता था, बोला बेटा नहीं। मैंने बोला साहब मेरा बच्चा है, ये MMG फायर भी LMG फायर भी करेगा, इंसाफ की भी फायर करेगा। मैं उसको रात दिन घसीटता था वहाँ ट्रेनिंग में। आज मेरे कार्यकाल में 79 बटालियन के 6 अफसर और 3 लेडीज अफसर बनी है और 172 आर्मी पर्सन बने हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो। और वैसी रानीखेत NCC में जो मैंने कॉलेज में किया था NCC बटालियन का, आर्मी स्कूल में से 5 अफसर बने हैं मेरे चेले। मैंने उनको NCC कराया था। और वैसी जो है रानीखेत कॉलेज के 100 लड़के आर्मी में ज्वाइन हो चुके हैं। मुझे गर्व होता है अपने पर कि मैंने भलाई की है। मैं अपने को भला नहीं करता हूँ, मेरे कार्यकलाप भला है। मेरे पिता का आशीर्वाद है, आप लोगों का, सब लोगों का आशीर्वाद है।
मैंने जन जन में अभियान छोड़ा है। दादा को बोल रहा हूँ, आज मैं उत्तराखंड में भी जाऊंगा। दादा उत्तराखंड के प्रभारी हैं। मैंने सीएम धामी जी को बोला है गरीब कस्बे में पहले जाओ। वो दादा जाता है, दादा उसी गरीब कस्बे से जाकर आज यहाँ पहुंचे हैं। मुझे फख्र होता है उस मन्नाल जी पर जिसने छाती खोल के बोला मैं आऊंगा तेरे पास, और आपके सामने सम्मुख आए हैं। नहीं तो इनको टाइम कहाँ होता है, तुमको पता है। देश के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, सह संयोजक, उनके लिए तो मेरे जैसे 50 हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई को भगवान करे और आगे पहुंचाए, और इस कब तक पहुंचाए जहाँ देश का नाम हो सर्वगीण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी मेरा इतिहास है। मैं जब ग्राउंड में दौड़ा था, 1 मिनट का एक चक्कर था मेरा सोमनाथ ग्राउंड का, और 4 सिक्किम कुमाऊं रेजिमेंट का कोच रहा हूँ मैं। मुझे आज भी फख्र होता है। मेरी उम्र 52-53 साल होगी। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं हूँ जवान फौजी। मैं आज भी जंग लड़ने के लिए सबसे पहले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान के गुलछले उड़ाओ, कठमुल्लू को उड़ाओ। मेरा कठमुल्लू से कोई वास्ता नहीं है। मैंने खुद देखा है कि ये लोगों को खिलाओ, ये हमारे देश को लूटते हैं। आप जो किसी को भिक्षा देते हो मत दो, उनको खाना दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो। वो पैसा कहाँ जाता है जो भिक्षा का देते हैं लोग? लोगों के टांग काट देते हैं, लोगों के हाथ काट देते हैं, उनकी भिक्षा मंगवाते हैं। वो पैसा सारा इनका कौन से उसमें जाता है, आपने देखा? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी इंसान ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो धर्मात्मा। मेरा शिव था, पूजा करता था, कर्नल जमशेद हुसैन आरती गाता था हमारे सामने। हम बोलते थे यार ये तो साहब ऐसे हैं। बोला नहीं, पहले मैं आरती करूंगा, मेरा भगवान पहले ये है। मेरे भगवान माँ कालिका है। तो यहाँ भी वैसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देश का हित चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, जनता जनार्दन का हित चाहते हैं। दोस्तों, मैंने वो मुहिम छेड़ी है यहाँ पर। मैं हर डे भाई को भी भेज देता हूँ, श्यामलाल जी को भी भेज देता हूँ, मोदी जी को, सीएम रेखा गुप्ता जी को भेज देता हूँ। मुझे डर नहीं किसी की, मैं निष्ठोर हूँ। अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मुझे डर नहीं है। अगर मैं चोर हूँगा तो मुझे डर होगी। ये रास्ते, ये रोड, ये चोरों की अलाव है। ये चोरों ने खा दिया इस रास्तों को। उनको देखो, जागो, उनको देखो कैसे ये रास्तों को खा रहे हैं। यहाँ का बजट कहाँ जाता है? करोड़ों रुपए का बजट आता है। एक पार्षद के उपलक्ष्य में, एमपी तो छोड़ो, एमएलए तो छोड़ो, बोलते हम गरीब के घर क्यों जाएं? मैं दादा से आग्रह करता हूँ, अगर हम गरीब के घर जाएंगे हमें दुआएं लगेंगी, हमारा जन जन का विकास होगा, उस गरीब का वाह लगेगी, हमें उस गरीब का आशीर्वाद होगा, हम तब आगे जाएंगे। अमीर के वहाँ तो सभी जाते हैं, गरीब के वहाँ कौन जाता है? मैंने एक प्रण किया है, मैं हमेशा गांव में जहाँ गरीब की शादी होती है सबसे पहले जाता हूँ घर में। मुझे आशा ही नहीं, अभिलाषा है। मैंने बहुत टाइम ले लिया दलाल का। मैं आपका शुभ नाम? प्रेम नैथाल जी, उधर नैथानी जी हमारे सामने हैं, और इधर एनजीओ के डीएस रावत जी, सूबेदार मेजर नंदलाल साहब, हौलदार देव सिंह, अपने जो यूट्यूब चैनल के हैं ध्रुव रावत, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, नायक सूबेदार त्रिलोक सिंह, विक्की जो मेरा एक हर काम करता है। मैं कभी भी उसको तंग करता हूँ शॉप में तो हमेशा बोलता है अंकल आप मेरे को भेज दो। मैं बहुत गर्व करता हूँ उस पर। उधर लक्ष्मीकांत गोडियाल जी मेरे से टच है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पौड़ी से, टेहरी से, सॉरी। मैं उत्तरकाशी में पॉलिटेक्निक करा हूँ इलेक्ट्रॉनिक से, तो मुझे उस टेहरी से भी बहुत लगाव है। नई टेहरी पुरानी टेहरी बनी है, तो मैं सोचता हूँ साहब आर्मी श्रम मंत्रालय से अभी ज्वाइन है और करते हैं जॉब। अभी साहब सुनिए, सुरेश चंद्र कुलेसरी, ये पौड़ी के रहने वाले हैं। मुझे गर्व होता है इनसे भी। इनके मैडम जो है बच्चों को शिक्षा देती है, क्लासें चलाती है, ट्यूशन चलाती है। बहुत बच्चे आगे थे। मेरा बच्चा भी पहले इनसे आगे गया है, इनके अधीन उसने शिक्षा ली है। लड़की ने, इनके मैडम ने ही पढ़ाया है। आज डीएस वहाँ जो है
जेएनयू में मेरी लड़की मेरी लड़की ड्यू में निकली है अभी, सब इनकी मैडम की मेहरबानी है। हौलदार चंद्रदत्त गुरु शिक्षक मऊ से रिटायरमेंट है। मैंने अभी आर्मी वाले तो बुलाए थे, बट आज सारी ड्यूटी में आपको पता है गरीबी का आटा गिला उत्तराखंड का हाल है, तो उत्तराखंड कैसे संभलेगा, मैं तो बेहाल है उत्तराखंड के हाल। तो कैसे वो उत्तराखंड वाले सुधरेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। क्यों भाई, आप क्यों नहीं बढ़ते हो आगे? यहाँ का जाट समुदाय आगे बढ़ता है, यहाँ का बिहारी आगे बढ़ता है, तो उत्तराखंड का आदमी क्यों नहीं बढ़ता आगे? क्या है उसमें ऐसा जो नहीं बढ़ सकता है? सब कुछ है हम में दम भी है, गम में भी है, सब कुछ है। अगर हम चाहें तो उत्तराखंड यहाँ लहर लहराए करके आगे बढ़ सकता है। ये मेरा वादा है आपसे, मैं लहराऊंगा इसका भाई के जरिए यहाँ का। और मैं हमेशा भाई से आग्रह करूंगा कि अभी तो नहीं आ पाए, आधे लोग ड्यूटियों में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, जिनको गर्व है, जो ड्यूटियों में। कुछ ऐसे हैं मुंह छुपाते हैं। मेरे को क्या करना है भाई? तू आज खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाना है। मैं खाली आया हूँ और खाली चला जाऊंगा, कुछ नहीं है, मकान यही रह जाएगा सब। मैं खाली आया था और खाली चला जाऊंगा। मेरा जन जन का विकास ही मेरे साथ रहेगा, मेरा माता पिता का आशीर्वाद ही मेरे साथ रहेगा। तो साथियों, मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। मैं माल्यार्पण करूंगा अपने पूर्व प्रकोष्ठक और मेरे भाई, मेरे हितैषी हैं, मेरे करीबी हैं, और मैं आज गर्व से बहुत फुला हूं कि मेरा भाई मेरे घर पर आया है। मुझे आशा ही नहीं, अभिलाषा है कि इसी प्रकार भाई मुझे सहयोग दे। मैं एक दिन भाई को, इस नगरी को पूरा बीजेपी की नगरी बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है।